नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद से ही मेले में लगातार हलचल मची हुई है, जिसके बाद से शासन प्रशासन सभी सख्ते में आ चुके हैं और सभी चीज़ों को दोबारा से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर इन सब के अलावा अब उस भगदड़ को सिर्फ एक गलती ना देखते हुए उसे एक साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। जी हाँ, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन हुई भगदड़ की जांच तेज कर दी है, जहां पर UP STF की टीमें साजिश के हर एंगल पर जांच करने में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि महाकुंभ में कहीं साजिश के तहत तो भगदड़ नहीं करवाई गई। अपनी जांच के तहत UP STF संगम नोस के आसपास सभी सक्रिय मोबाइल नंबरों का डाटा खंगालने का प्रयास कर रही है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 16,000 से ज़्यादा नंबरों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें अब तक की गई जांच में घटना के बाद से ही कई नंबर बंद आ रहे हैं। बताते चले कि महाकुंभ मेला एरिया में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरों से संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आने वाले वसंत पंचमी के स्नान को लेकर UP पुलिस हाई अलर्ट पर है। यही कारण है कि आज रात भर UP पुलिस के बड़े अफसर महाकुंभ और प्रयागराज में फील्ड पर सक्रिय होंगे। इसके बाद सोमवार को तीसरा अमृत स्नान। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोमवार को जो तीसरा स्नान होने वाला है उसके बारे में क्या जानकारी है। वसंत पंचमी के मौके पर सोमवार को होने वाला अमृत स्नान इस महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है, जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होगा। इससे पहले अमृत स्नान जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन था, तो वहीं दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन था और उस दिन ही रात के करीब 2 बजे भगदड़ मची थी। इस घटना के करीब 16 घंटे बाद महाकुंभ प्रशासन ने 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 श्रद्धालुओं के घायल होने की पुष्टि की थी। जी हाँ, घटना के बाद से कड़े नियम भी उसके बाद लागू किए गए थे। अब घटना की बात करें तो भगदड़ की घटना के बाद से ही प्रशासन हर एक चीज़ पर पैनी नज़र रखे हुए है। बात करें 2 फरवरी यानी आज की, तो उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार 2 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 41,90,000 श्रद्धालु से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। इस महाकुंभ के दौरान अब तक 34 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। वसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान से पहले प्रयागराज शहर में बाहर से आने वाली गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और दूसरे जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहरी क्षेत्र के बाहर बनाए गए पार्किंग स्टैंड में खड़े करने होंगे। यहाँ से श्रद्धालु शटल बस और पैदल चलकर निकटतम घाटों पर पहुँच सकेंगे। यह व्यवस्था 2 से 4 फरवरी तक लागू रहेगी। बता दें कि बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। महाकुंभ में 29-30 जनवरी के दरमियान रात में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक शहर में वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित तक कर दिया गया है। सभी VVIP पास रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ मेला को शहर से जोड़ने वाले सभी 40 पांटून पुलों को खोल दिया गया है। पहले वैध पास वाले वाहनों को महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित विभिन्न शिविरों तक यात्रा करने की अनुमति थी। VIP पास रखने वालों को विभिन्न सेक्टरों में, अखाड़ों में और साधुओं के तंबू तक जाने की अनुमति थी। यही नहीं, इसके साथ ही और भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं। महाकुंभ मेला का प्रबंधन देख रहे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस और प्रशासन के वाहनों, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवा प्रदाता वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, प्रयागराज जाने की योजना बना रहे VIP और VVIP प्रतिनिधि मंडलों को स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल प्राप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी VVIP या VIP मूवमेंट के बारे में कम से कम 1 सप्ताह पहले सूचित किया जाना चाहिए। यह नियम अंतिम क्षणों में होने वाली VIP यात्राओं को रोकने में मदद करेगा, जो तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था को बाधित कर सकती है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आ सकते हैं, जिसको देखते हुए और भी कड़े कदम उठाए गए हैं। खैर, अब ये महाकुंभ जब से ये भगदड़ मची है उसके बाद से एक नया रूप इसने ले लिया है। हालांकि लोग जा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, पवित्र गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं,
संगम में स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरह से हलचल तेज हुई है उसने एक नया आयाम दे दिया है। हालांकि इसके बाद योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने कल अपने बयान में कहा, जिस तरह से संतों ने एक बड़े के रूप में, जिस तरह से जब परिवार पर कोई संकट आता है तो बड़ा सामने से खड़े होकर उस संकट को उबारते हैं या वहाँ पर एक बड़े की तरह खड़े होते हैं, वो काम संतों ने किया, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। योगी ने संतों की तारीफ़ की, बहुत सारी चीज़ें की, जिस तरह से कड़े नियम उठाए जा रहे हैं। खैर, अब इसका क्या अंजाम निकलता है ये देखना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो सुरक्षा नियम बनाए गए या फिर जिसको साजिश कहा जा रहा है कि क्या वो भगदड़ सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, क्या साजिश थी, उस पर जिस तरह से एसटीएफ 16,000 नंबर को खंगालने का प्रयास कर रही है। और इस भगदड़ के बाद, इस घटना के बाद जितने भी नंबरों को खंगाला गया है, साफ तौर पर ये समझ में आया कि बहुत से अधिक नंबर बंद नज़र आए हैं। तो ये किस ओर इशारा करता है, खैर ये तो समय बताएगा। और क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वाकई एक सिर्फ आम भगदड़ थी, या यहाँ पर जिस तरह से साजिश का एंगल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, एक एक कदम देखा जा रहा है, क्या वाकई में कहीं साजिश तो नहीं थी। उन सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए फेस रिकग्निशन देखा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध नज़र आ रहा है तो उस पर जांच प्रक्रिया बैठाई जा रही है। इन चीज़ों को देखते हुए देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले कुछ दिनों में यह कुंभ किस ओर मोड़ लेता है। और ये घटना, इस घटना के बाद ये जो साजिश एंगल बताया जा रहा है, कि वाकई में साजिश एंगल था, क्या किसी की पहचान हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या फिर सिर्फ एक आम भगदड़ थी, ये तो खैर समय बताएगा। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या आपको वाकई लगता है कि ये एक साजिश थी, या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक आम भगदड़ थी, जो कि उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए एकदम से जब श्रद्धालु जुटे तो वो भगदड़ मच गई। इन सारी चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराना हमें बिल्कुल ना भूलें।